solubility product solubility इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। बेसिकली पढ़ना किसमें होगा? ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम में। It represents maximum solubility, the maximum amount of substance, maximum amount of substance या solute which should be dissolved in given amount of solvent. This section is generally applicable for sparingly soluble salt. What is the meaning of sparingly soluble? Anyone know about this term? Partially soluble. Partially soluble या less soluble? तो जो कम soluble होंगे उसी से related ये चीजें आएंगी। Following type will be discussed in this section. Solubility of salt in pure water. All are question only. Solubility of salt in common ion, in presence of common ion. Third, simultaneous solubility. Fourth, condition for precipitation, selective precipitation. Solubility in a buffer solution.
and 7 solubility in solubility due to complex formation. Solubility due to complex formation. ये different variety के problem आते हैं. Solubility वाली definition में एक बार उसको next ले जाता हूँ. Solubility, it represents the maximum amount of solute which should be dissolved in a given amount of solvent to achieve a saturated solution. बस ये समझना है. दो तरह की solubility हम समझ सकते हैं. Kind of solubility. First है molecular solubility. AB solid है, उसको डिसॉल्व किया हमने एक्वस में, AB एक्वस बना, मतलब आयंस नहीं बने. अगर आयनिक सॉल्युबिलिटी हो तो जनरली इसमें क्या करते हैं कि AB अगर कोई सॉलिड है और एक्वस लिया तो वो आयंस में टूट जाते हैं. AN प्लस एक्वस प्लस BN माइनस एक्वस. और ये प्रोसेस हुआ ऐसे ही होगा कि पहले AB एक्वस बना होगा बट फिर ये एक्वस के फर्दर टूट गया होगा. और फर्स्ट सिनेरियो में क्या है कि आयंस नहीं बने. ठीक है. वाटर इज अ यूनिवर्सल solvent depending on extent of solubility. कोई खास काम नहीं है इसका. हाईली soluble तब कहेंगे तो वो 0.1 से ज्यादा, मॉडरेटली soluble तब कहेंगे जब वो 0.01 मोलर से ज्यादा, और 0.101 से कम अगर हो जाए तो जनरली उसको स्पेरिंगली soluble कहते हैं. कोई लिमिट नहीं है. ठीक है ना, कोई उसकी लिमिट नहीं है. अब अगर ए बी स्प्लिट हो रहा है AN प्लस B माइनस में, व्हाट वी कैन अज्यूम जनरली इट इज एप्लीकेबल फॉर सॉल्ट. लिखा भी है हमने स्पेरिंगली soluble सॉल्ट. अगर मैं सॉल्ट के रेस्पेक्ट में डिफाइन करूं solubility को, it is simply what it is defined, मतलब with respect to salt की बात है, it is defined as the maximum amount of
salt dissolve to achieve, क्योंकि जनरली हम सॉल्ट पे ही खेलने वाले हैं, to achieve saturated solution. Molar solubility, the number of moles of salt dissolved per liter of solution. To achieve a saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, इस टेक्निकल टर्म का मतलब होता है नथिंग बट एट इक्विलिब्रियम. ठीक है. मोलर सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी को हम दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. मोलर सॉलिबिलिटी का मतलब ही क्या हो गया? एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ Molarity. मोलैरिटी. Solubility can be expressed as moles per liter. What is moles per liter? Molarity. Polarity. और ग्राम पर लीटर. ये क्या था बताइए? You also know this very well. बताओ ओमकार. मोल्स पर लीटर मोलारिटी, ग्राम्स पर लीटर Strength. स्ट्रेंथ. और स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या रिलेशन है? Into 10. Molarity equal to strength into 10. नहीं. Strength is molarity into Molar mass. of Solute. solute. सॉल्युबिलिटी को मोल्स पर लीटर या मोलारिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी मोलर सॉल्युबिलिटी के टर्म में ही डिफाइंड होती है, और उसका सिंबल हम लोग जनरली एस यूज करते हैं. यूज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एस यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड टर्म, आयोनिक प्रोडक्ट. आसान टॉपिक है, बस सॉल्ट से रिलेटेड है. आयनिक प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज, आप टेक्निकल टर्म याद करो. कौन कौन सा टेक्निकल टर्म? सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी, आयनिक प्रोडक्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Saturated solution is nothing but at equilibrium, means at equilibrium. In the case of ionic equilibrium, it is defined as product of concentration. जैसे अपने ionic product of water लिखा था ना,
कुछ वैसा ही यहाँ पे भी होगा, बट एट एनी टाइम it is product defined as product of concentration of ions raised to their stoichiometric coefficients of an electrolyte. डेफिनेटली यहाँ पे सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट ही चलता रहेगा. सॉल्ट in a solution. It is defined as product of concentration of ions raised to the stoichiometric coefficient of an electrolyte in a solution. ठीक है. नेक्स्ट टर्म आता है solubility product. solubility product का डेफिनेशन जो सिंबल है KSP. सिचुएशन पूरा कॉपी पेस्ट ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा क्योंकि K है ना, K का मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. हाँ सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे सिंपली solubility product केस पे लिखा है ऑफ अ sparingly soluble salt in a saturated solution. तो कुछ है नहीं, मतलब आयंस को रेस कर देनी या मल्टीप्लाई कर देनी. सैचुरेटेड को इक्विलिब्रियम, सॉलिबिलिटी की इक्विलिब्रियम की बात मतलब कर रहे हैं, मतलब कब होगा, के विल डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, टेम्परेचर. के विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर. के विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर. KSP depends only on temperature, temperature dependent. KSP temperature dependent. But ionic product is what? Concentration dependent. है ना? Ionic product is what? अब जो जिस समय में ionic product is just similar to what? QIP, QCQP है ना? QP, QCQP. Ionic product is concentration dependent. Ionic product is concentration dependent. जो concentration रहेगी जिस सिचुएशन पे वही आपकी वैल्यू निकाल देंगे. मतलब यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट क्या कर सकते हैं, QIP and KSP are like Q and K. ठीक है. Examples of sparingly soluble salt. क्वेश्चन AgCl से आ सकते हैं, AgBr से आ सकते हैं, AgI से आ सकते हैं, PbI2, PbSO4, ऐसे बहुत सारे, BaSO4,
इन सब का फॉर्मूला टाइप क्या है? ए बी है। सबका फॉर्मूला टाइप क्या है? ए बी। PbI2 नहीं, सॉरी, है ना? PbI2 नहीं। वहीं पे अगर मैं PbCl2 ले लूं, PbI2 ले लूं, इनका टाइप क्या होगा? Ab2 टाइप। और ले लीजिए MgF2, CaF2, SrF2, कुछ भी ले लीजिए, एग्जाम्पल सब सिमिलर है। अब AS2S3, कैसा टाइप हुआ? A2B3 टाइप, है ना? Ca3PO4 ट्वाइस, A3B2 टाइप। जहाँ पे इस पूरे डिस्कशन में A is what? Giving cation, and B is giving what? anion. Anion. ठीक है, यहाँ तक डन? हाँ सर. कोई डाउट? No sir. ठीक है, अभी तक हम लोग सॉल्विंग पे आए नहीं है, अभी हम लोग सॉल्विंग पे आएंगे। जो सेंटेंस लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लेट्स अज्यूम solubility of compound AXBY is S. S का मतलब S मोल पर लीटर। अगर आप S मोल्स पर लीटर, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर S मोल डाल दिया तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप, इट मींस इफ more than S moles of salt per liter is added, only S mole will get dissolved. will get dissolved in 1 liter hence S moles पर लीटर। देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ब्रैकेट में चुपके से लिख दिया जा रहा है। hence S moles per liter is 100% ionized if not mentioned। जो soluble पार्ट है वो 100% ionized पार्ट है, and rest is what? Insoluble or present in solid form। लिक्विड जनरली सॉलिड रहते नहीं है,
लिक्विड जनरली सॉल्ट रहते नहीं है, तो सॉलिड फॉर्म लिख दिया, या इनसॉल्युबल लिख दीजिए बेटर। सॉलिड का मतलब ही क्या है? इनसॉल्युबल। देखिए एग्जांपल देखिए, जो हमने समझाया सेंटेंस आपको वो लिख रहा हूं मैं। AXBY ये हमारा सॉलिड है। जैसे इसमें आपने पानी डाला, तो कुछ पार्ट क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। एक्वस का मतलब क्या है? डिसॉल्व हो गया। सॉल्युबल इन वाटर, डिजोल्व हो गया। लेकिन जैसे ही डिजोल्व होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा? जैसे ही डिजोल्व होगा वो क्या हो जाएगा? आयंस फॉर्म करेगा। आयंस फॉर्म कर लेगा। बस ये पार्ट अगर समझ लिया आपने, तो क्वेश्चन में वैसे ही कोई दम नहीं है। और 90% काम में ये करना है, सॉल्ट लेना है, आयोनाइज करनी है, और अलग अलग रिजल्ट लिखना है। ठीक है, XAY प्लस बी वाई बी वाई माइनस लिख दिया हमने। अब अगर देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं फिर से, इसकी सॉलिबिलिटी S मान लिया हमने, तो ये कितना है? अगर ये ऐसा, तो ये कंप्लीटली टूट गया। हाँ। कितना बना? A कितना बना? मोल कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AY प्लस एट इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट? XS। Yes, sir. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BX माइनस, बेटा बहुत प्यार से समझा रहे हैं, कहीं दिक्कत है प्लीज पूछिए, एट इक्विलिब्रियम। वेरी सिंपल। तो इस पूरे रिएक्शन को ये इतना ना लिख के, क्योंकि ये तो रह ही नहीं रहा ना, ये तो बनते ही टूट जा रहा है अगर मेंशन नहीं है तो। अगर मेंशन नहीं है तो बनते ही टूट जा रहा है। बस, तो इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट दिस वन। तो कोई भी सॉल्ट रहे फटाक से इसमें आप लिख दिया करो, यही आपकी सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। क्या कहलाएगा ये? सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर सॉलिबिलिटी इक्विलिब्रियम कहलाएगा, इसकी सॉलिबिलिटी क्या लिखा हमने? एस लिखा मतलब एस डिजोल्व हुआ, इसका मतलब सिंपल यही है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? बोलो। एट इक्विलिब्रियम ये क्या बन गया? एक्स एस। ये क्या बन गया? वाई एस। नाउ केएसपी का फॉर्मूला बताइए। केएसपी का बाय सी और बाय ए वाई प्लस रेस टू एक्स, बी एक्स माइनस रेस टू वाई, एक्स एस रेस टू व्हाट? एक्स, वाई एस रेस टू व्हाट? वाई, एक्स रेस टू एक्स, वाई रेस टू वाई, एस रेस टू एक्स प्लस वाई। समझ में आया एक्सप्रेशन? हेलो, बताइए। Yes. केएसपी इक्वल टू सिंपली क्या आ गई? कोई भी सॉल्ट क्यों ना दिया हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन क्यों ना दिया हो, केएसपी का फॉर्मूला ये रहने वाला है। अब जो भी डेरिवेशन किया हमने, हमने कुछ और आयंस कॉमन नहीं लिए, हाइड्रोलिसिस नहीं कराया, बफर नहीं कराया,
जो एक्सप्रेशन जनरेट की हमने, ये एक्सप्रेशन किसका आएगा? इन, ये आएगा एक्सप्रेशन फॉर solubility of a salt in pure water, ignoring hydrolysis of ions. Ignoring hydrolysis of ions. Done? Clear है? हाँ सर. Again I'm repeating, बाद में फिर से नोट में डाल देता हूँ. In या for KSP expression, for KSP expression only molar solubility is used. ठीक है, छोटी सी क्वेश्चन कर लीजिए, फटाक से बोलिएगा, टाइम मत लीजिएगा, रफ वर्क कर सकते हैं. कैलकुलेट KSP of Li3 Na3 AlF6 thrice या ट्वाइस कर लीजिए. If its solubility is S in प्योर वाटर नहीं लिखेंगे तब भी हम वाटर ही मान लेंगे. निकाल के बताइए. सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलर solubility of CaCO3. क्वेश्चन होगा बताइएगा. CaCO3 if its KSP is डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए. सर एक बार क्वेश्चन लिखूंगा. हाँ. हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट. हाँ बेटा, फर्स्ट नहीं हुआ क्या?
फर्स्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है उस लेवल पे। बट करना वही जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर का जो एक्सप्रेशन है वही लानी है समझ के बस। सर AlF6 2 माइनस बनेगा कि AlF6 3 माइनस? ये बताऊंगा। नो, बिल्कुल नहीं। आपसे सही बनना ही है। सर 108 एस रेस टू 5 है क्या? हाँ सर 108 एस रेस टू 5। यस। 108 नहीं है बेटा। नहीं, कुछ कुछ गलती है, चेक करिए। स्लाइड गलती है। सर 72 इंटू एस रेस टू 5। नहीं। सर एस रेस टू 5 के ऊपर भी जा सकता है ना वो?
मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सर मुझे बन एस रेस टू 8 ऐसा 2916 एस रेस टू 8 अगर है सही है, सही है सर। बिल्कुल। हाँ सर 2916 s to the power 8। दिशा, एवरी टाइम सेम बातें कहनी पड़ती है, क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ रहा? मैंने तो सॉल्यूशन बताया भी नहीं। डिड यू चेक द सॉल्यूशन इन द नेट बुक, इन द नेट? नो सर। तो फिर कैसे सही आ गया? और सही सर आ गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों नहीं सही आया? भले तो ये सुनो, फर्स्ट मैं अटेम्प्ट बताता में हूँ। फर्स्ट मैंने में कुछ अलग रुको ही रुको कर दिया था रुको रुको, सर। रुको बताता हूँ पहले। एक चीज सीखो, मैं आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। आप जब सॉल्व करते हैं ना, तो आपके माइंड में अभी भी 10th वाली फीलिंग है, हमें भी फीलिंग है, सब में आप चेक करोगे तो कॉमन फीचर रहता है, कुछ नया बात नहीं कर रहा कि अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में वैसे बनाया होगा, या उस बुकलेट में ऐसा क्वेश्चन था। जबकि करना ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो कोशिश नहीं करनी है, हो तो जाएगा यही, लेकिन करना बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिलेट करोगे ना, थोड़ी मुश्किल तो आएगी। बन जाएंगे क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम बन जाते हैं, लेकिन जैसे नया क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम नीट में नहीं आएगी। जे एडवांस की बात कर रहा, जे मेंस की बात भी नहीं कर रहा। कि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छा वहां ये किया था, ये यहाँ करना है। ये भी एक तरीका है, पर इससे इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती। इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो कहता है इसकी केस पे निकालिए, तो केस पे निकालिए मतलब किसी से मैं जो मैच नहीं करानी। पहले हम फ्लो लिखेंगे पूरा, Li3 Na3 AlF6 इसको स्प्लिट करेंगे। नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर एनी क्वेश्चन इफ आई गिव यू। तो जो क्वेश्चन कह रहा है पहले वो स्टेप्स फॉलो करो, फिर अपने नॉलेज का फ्लेवर डालिए उसमें कि हाँ नॉलेज जो जो है मेरे पास उसको अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। क्वेश्चन को बिना ढंग से पढ़े, बिना अप्रोच किए हुए हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे कि हाँ वहां वो किया था, यहाँ कर लेते हैं, तो मुश्किलें तो बढ़ेगी, होगी। अब Li3 Na3 को कैन आई कंबाइंड फॉर्म में Li6 नहीं कर सकते? चार्ज बैलेंस करनी है तो, क्योंकि दोनों पे +1 ही होता है। हाँ सर। तो AlF6 पे क्या चार्ज होगी? 2 है, Li6 का मतलब क्या होगा? +6। 6। और 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? -3। यही होगा ना? यस सर। हाँ सर। तो अगर ये स्प्लिट होगा तो किसमें स्प्लिट होगा बताओ? तो इसको आप स्प्लिट करें, डेफिनेटली यहाँ सॉलिड ले लेंगे, तो 3Li+। 3+। मोल कॉन्सेप्ट वाली गलतियां करते हैं आप लोग हमेशा, हमेशा वही गलतियां करते हैं। बस कोई कोई बड़ी बात, कोई हाई फाई लिखा क्या? देखो मैं क्या हाई फाई लिखा है, Li3+ कर दिया, Li+। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है तो S मोल्स टूटेगा, S मोल्स डिसॉल्व होगा, डिसोसिएट होगा। देखो सबसे प्यारी सेंटेंस पता है क्या लिखा है मैंने? ये बात मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये लिखा है कि जैसे ही वो होगा वो डिसोसिएट कर देंगे। 100% आयोनाइज्ड इफ नॉट मेंशन्ड, तो 100% आयोनाइज हो जाएंगे। ये कितनी हो गई? 3S। 3s। ये भी कितना हो गया? 3S। 3s। ये कितना हो गया? 2S। 2s। अब KSP के एक्सप्रेशन में डालने में क्या दिक्कत है? Li+3 Na+3 और AlF6 3 माइनस रेस टू 2, 3s का क्यूब, 3s का क्यूब, 2s का स्क्वायर। 2916 आया था ना? हाँ सर। S रेस टू क्या हो गया? 8। अब ये टफ तो हो नहीं सकता दिशा, टफ हो ही नहीं सकता। टफ है क्या बताओ? सर स्प्लिटिंग करते हैं तो हाँ तो मैं वही तो कर रहा हूँ, गलतियां सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट की होगी सॉल्विंग के टाइम। सेकंड थर्ड क्वेश्चन करिए, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। रुको पहले, उसको करने के पहले हमने एक एग्जांपल लिखने की कोशिश की और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। AgCl अगर सॉल्बिलिटी S है तो SS बनेगा। केस भी क्या लिखेंगे? Ag+1 Cl-1 S into S का स्क्वायर। फ्रॉम दिस S की वैल्यू क्या हो जाएगी? √KSP। फ्रॉम दिस S की वैल्यू क्या हो जाएगी? KSP/4 करना बड़ा आसान है। CF2 स्प्लिट होगा तो S और 2S बनेंगे। 2S क्यों बनेंगे? Because one molecule will give 2F minus, तो S moles will give 2S minus, 2SF minus। देखा?
सिमिलरिटी सभी का कंप्लीट करना है, ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन सबसे यूनिक और टफ जो क्वेश्चन है ना, सोचेंगे टीचर लोग बड़ा काबिल बनेंगे, हम ये दे देते हैं क्वेश्चन, तब तो बच्चा नहीं बनाएगा। अरे नहीं, जब बनाने के लिए दे रहे हो क्वेश्चन तो बनेगा कैसे? Hg2Br2, Hg2Br2 लगता क्या है कि HgBr होना चाहिए, है ना? हाँ सर। हाँ पर वो ऐसा है नहीं, Hg22 प्लस एक साथ रहता है। अब ये तो सपना नहीं आएगा ऑब्वियसली। Hg22 प्लस, अच्छा Br2 है, Br माइनस बनेगा कंफर्म है, तो दो Br बनेंगे, दो Br बनेंगे तो दो नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव आएगा तो दो पॉजिटिव भी आएगा, तो दो पॉजिटिव आएगा तो आइदर आई कैन राइट 2 Hg प्लस और वी कैन राइट व्हाट Hg22 प्लस। ये रखेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ और आएगा, बिकॉज रेस्ट टू करनी पड़ेगी ना, और ये रखेंगे तो रेस्ट टू करने पड़ेगा, क्या बताओ? नहीं। तो इसकी केस भी मान लो ये सॉल्युबिलिटी इसकी एस है, ये क्या बनेंगे एस, और ये क्या बन जाएगा? 2s। तो केस भी एक्सप्रेशन क्या होगा? रेस टू वन दिस। अब ये बहुत टफ क्वेश्चन है। कब टफ क्वेश्चन है? जब हम पढ़े नहीं थे। अब तो क्या ही टफ है ये, अब देख ही रहे। एस इंटू टू एस का स्क्वायर 4s की। रिमेनिंग सब एक जैसे ही है, कॉपी पेस्ट है। कर लेंगे इस पूरे सेक्शन को। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन करिए, पहले सेकंड क्वेश्चन करिए, पहले सेकंड क्वेश्चन करिए, थर्ड भी कर लेंगे हम लोग क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन ही सब अच्छे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे कंटिन्यू कर लूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आज कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, मतलब मना रहा हो कि ना हो। रिलेशन बिटवीन KSP एंड molar solubility S in pure water। एक मिनट करिए आपको।
सेकंड क्वेश्चन हुआ सर मोलर सॉल्युबिलिटी 3 into 10 power minus 4 आया और ग्राम पर लीटर 3 into 10 power minus 2। चेक कर लेते हैं। हाँ सर 0.0173 आया मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक कर लेते हैं। केस इज गिवन टू यू। को सॉल्व करके 3/10 to the power 4। हाँ सिंपल है, कोई सॉल्व करना डिफिकल्ट तो नहीं है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ इक्वेशन को पूरा। CaCO3 सॉलिड लिखिएगा डेफिनेटली। देखो ऊपर मैं एक्वस लिख नहीं रहा, मतलब वो एक्वस है बेटा, समझ गए ना। Ca2 प्लस एक्वस, आयंस लिखेंगे मतलब ही एक्वस है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, S। सर Ks पे इक्वल टू क्या हो जाएगी, S स्क्वायर। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 8। S की वैल्यू क्या हो गई, 3 into 10 to power minus 4। है ना। हाँ सर। अब मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल लिया मैंने। दिस इज व्हाट, यही क्या है, मोलर सॉल्युबिलिटी। पोलर सॉल्युबिलिटी। और स्ट्रेंथ के लिए क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सर मोलर मास into मोलर 100 कर मास। देंगे। इनटू 100, बिकॉज 100 इज द मोलर मोलर मास। मास ऑफ CaCO3। CO2। हो गया सर। थर्ड वाला किया, कर रहा हूँ सर। करिए। थर्ड हुआ सुमित। सर एस का वैल्यू 8 into 10 power minus 4 आया, बट वो डिसोसिएट वाला कंडीशन लिया नहीं मैंने। रुकिए, सर अल्फा का वैल्यू 0.8 आएगा ना। हाँ तो क्वेश्चन टफ है। हाँ सर ये कर दो। क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन टफ है। टफ इसीलिए क्योंकि इसमें जो हमने सेंटेंस लिखी थी ना ऊपर, ये काम नहीं आए। वहां पे हमने 100% आयोनाइज मान लिया, पर यहाँ पे 100% आयोनाइज है ही नहीं। सॉल्युबल जितना है वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं है।
जैसे PbI2 सॉलिड में हमने वाटर डिसॉल्व किया, वाटर ऐड किया, या PbI2 को वाटर में डिसॉल्व किया, वी ऑब्टेन व्हाट PbI2 एक्वस, डिसॉल्व तो हो गया। अब अभी तक अजम्पशन क्या था कि जितना डिसॉल्व होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा। इसकी सॉल्युबिलिटी हमने क्या मान ली, S मान ली। तो ये कितना है, S है Yes, sir. ना, ये S है। अब ये कंप्लीटली आयनाइज होना चाहिए था क्योंकि हमने ऊपर एजम्पशन वही लिया, पर यहाँ बता दिया उन्होंने कि सर कंप्लीटली 4/10⁹ आता है। एक मिनट बता, थोड़ा दिक्कत होगा, रुको। दिस ये होगा, तो जैसे ये S बना ना, फाइनली इक्विलिब्रियम जब होगा तो ये क्या होगा, S minus 0.8 alpha. वेरी गुड। 0.8 अल्फा नहीं, अल्फा 0.8 है ना। हाँ सर। तो S माइनस क्या होगा, 0.8 S, ये कितना बनेगा, 0.8 S, 0.8 S इंटू 2। अब KSP क्या लिखेंगे, KSP तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको कितना डिसोसिएट से कोई मतलब नहीं है, अब कितना प्रेजेंट है बता दो। तो Pb2 प्लस कितना है, 0.8 S इंटू 0.8 S इंटू 2 रेज टू 2। दिस शुड बी 10 पावर इक्वल, -3 आंसर है। हाँ, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2.048 इंटू 10 पावर -9। कितना आ रहा है सॉल्व करके, सर 10 पावर -3 आ गया। ओके। ये क्वेश्चन टफ है, नो डाउट, ये टफ है क्योंकि कोई भी फटाक से डिसोसिएट कर जाएगा 100%, तो फिर 81 का यूज कहाँ करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन कि कहाँ पे लर्निंग थी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, आएंगे ही नहीं कभी, पर अब जान के रखने में क्या बुराई है, कुछ टफ तो नहीं किया हमने कोई काम। सेक्शन कर लीजिएगा नाउ। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन KSP एंड मोलर सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर। जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया ना, वही एग्जांपल को थोड़ा सिस्टमैटिक फॉर्म में हम डाल चीजें वही पढ़ रहे हैं। तो 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट, मतलब AB टाइप ऑफ सॉल्ट, ए और बी दोनों की क्वांटिटी क्या बनेगी, सेम बनेगी। सेम बनेगी तो लिख दिया हमने। जब सेम टाइप ऑफ सॉल्ट हो ना, KSP ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सिंपल। ये अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हो तो हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप देखो, 1:2 और 2:1, दैट इज क्या होगा, AB2 और A2B टाइप। एग्जाम्पल क्या होगा, PbI2 है ना, CaF2, Ag2CrO4, और जो आज एग्जाम्पल किया Ag22 प्लस वाला, है कि नहीं, हाँ सर। Ag2Br2, Ag2I2। दिखने में लगता है क्या होगा, 1:1 टाइप है, तो 1:1 टाइप है क्या, नहीं। नहीं, तो टफ क्वेश्चन हो जाएगी ना। अब इसके बाद का आप काम कर लेंगे, चाहे AB2 लें। अब बोले ऊपर A+B- क्यों लिखा, A+B- जरूरी नहीं है, A+2 B2- भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सिमिलर ही आने वाला है। ये सॉलिड है, ये क्या बन जाएंगे, A2 प्लस और 2B 2B minus माइनस। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है, ये क्या बनेंगे, S2S। केस। अब तो याद हो गया ना, बताओ, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं सबके, बताओ। तो मेरी कोशिश रहती है कि कैसे भी क्लास में याद करा दूं, लेकिन थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि क्लास नहीं आए तो दूसरे क्लास में मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं समझ में आएगी, तो चीजें कनेक्टेड है। तो उसका दोष हमें आप मत दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं हर दिन हर क्लास में फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक रिमाइंड कराता रहता हूँ, डोंट मिस एनी क्लास। और क्लास आने के पहले आप जरूर चेक कर लिया करिए। क्या कर लें, KSP/4 रेस टू 1/3।
ठीक है, हेलो, ठीक है ना? हाँ सर। अब आगे का पार्ट में छोड़ देता हूँ बेटा, आगे का आप कर लो ना। 1:3 और 3:1 कर लेंगे। FeCl3 या FeOH थ्राइस कर लीजिए, FeOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। आगे का कम कर लेंगे। केस बताओ, केस पे क्या डायरेक्टली? अच्छा चलो छोड़ो, सब छोड़ो। जनरलाइज फॉर्मूला क्या था? ये कर लें, AX BO का सॉल्युबिलिटी X, यहाँ पे क्या कर लेंगे? ये कितना बनेगा? XS, XS YS तो XS रेस टू X X, YS रेस टू Y, Y X रेस टू X, Y रेस टू Y, S प्लस S रेस टू S प्लस Y। तो मुझे बताइए इसका क्या होगा, KSP का एक्सप्रेशन? Fe1 ही है, 1 रेस टू 1, 3 रेस टू 3, S रेस टू 1 प्लस 3, है कि नहीं? बोलो सब लोग। Fe कितना है एक मॉलिक्यूल से? एक ही मिलेगा ना। OH कितना हाँ है? सर। 3 मिलेगा। तो X रेस टू X, Y रेस टू Y और S रेस टू X प्लस Y। कहाँ डिफिकल्टी है? डिफिकल्टी दिशा नहीं सर। 4, 2:3 और 3:2, दैट इज AB3 और A3B टाइप, A2B3 और A3B2 टाइप। एग्जाम्पल KS2S3। अब 2 और 3 है, कैन आई राइट डायरेक्टली ए KSP? बताओ। 2:2, 3 raised to 3 3:3, S raised to 5 2 प्लस 3, तो ये जगह 108 S रेस टू 5। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आसान है ना? तो आगे का काम आप कर लेंगे। नो, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे अगर फॉर्मूला टाइप सेम हो, फॉर्मूला टाइप अगर सेम हो तब तो केस भी चेक कर लोगे कि अगर फॉर डिफरेंट फॉर्मूला टाइप, फॉर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, एग्जाम्पल AB and AB2, to compare solubility, find S। S क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। KSP से नहीं पता चलेगा क्योंकि फॉर्मूला टाइप ही अलग अलग है। If S is increasing, solubility also increasing। बात समझ में आई सबको? और टाइप सेम हो तो KSP से पता चल जाएगा, क्योंकि KSP ज्यादा होगा तो S भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे KSP ज्यादा होने से S ज्यादा होगा जरूरी नहीं, डिपेंडिंग ऑन फॉर्मूला टाइप है वो। डन? yes sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन सिंपल सा। The solubility of CaF2 in water is 15.6 milligram
पर डीएम क्यूब। फाइंड, जैसे यहाँ पे भी कोई हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस नहीं लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CF2 at 20 डिग्री सेल्सियस। A solution of KSP ऑफ, पूछा तो दिशा मैंने, छुट्टी मिलेगी क्या आपको? नहीं है सर छुट्टी, टाइम टेबल नहीं, मिला। ये टाइम टेबल मिला, मैं पूछा भी टाइम तो टेबल मिल गया। अब मिला है सर टाइम टेबल। उन्होंने कहा कि सर सेकंड हाफ में क्लास रखी नहीं है तो डायरेक्ट टेस्ट रखा है, ठीक दीजिए फिर, ठीक है। उनको भी थोड़ा स्ट्रांग बनना जरूरी है। दोनों क्वेश्चन करिए, तुम दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए। सर फर्स्ट वाले का 1.5 इंटू 10⁻⁵ है। निकालना पड़ेगा मुझे, आंसर आंसर चेक करनी पड़ेगी। सेकंड वाले का, सेकंड वाला निकाल लो, सेकंड वाला भी निकाल लो, चेक करना पड़ेगा बेटा। हाँ सर फर्स्ट आया, हाँ, फर्स्ट आया सर, सेकंड करता हूँ। ओके। सर सेकंड का 5 इंटू 10⁻13 है। सही है।
हो गया बेटा, हो गया ना? हाँ सर। 15 मिलीग्राम, 15 पॉइंट मिलीग्राम को क्या करोगे, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लोगे, हाँ सर। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद 4s³ लगा दोगे इसमें। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कुछ है नहीं इसमें भी। CF2 क्या बन जाएगा, Ca2+n 2F माइनस, अगर ये S है तो ये S और क्या होगा, 2S। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2S इक्वल टू 10⁻⁴। S इक्वल टू क्या हो गया, 10। KSP क्या हो गया बताओ, सर 4s क्यूब। 4s³ पुट कर दीजिए। है कि नहीं, आसान है कि नहीं बताओ। 5 × 10⁻13। अब देखो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन KSP एंड मोलर सॉल्युबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। KCl K+NCl में स्प्लिट हो जाएगा, बिकॉज सब सॉल्यूशन में प्योर वाटर नहीं है, कॉमन आयन है। KCl विल प्रोवाइड व्हाट, KCl will be source of Cl-, which is common to what, AgCl. Yes. Here Cl- is what, बोलो, कॉमन आयन। सॉल्यूशन में पहले से KCl है, उसमें आपने AgCl डाल दिया, ठीक है। AgCl टूट के क्या बनना चाहेगा, Ag+n Cl-, Cl minus. बट पहले से उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, Cl minus. प्रेजेंट है। तो पहले से ही अगर Cl- प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये बेचारा लेस सॉल्युबल है, कम डिसॉल्व होता है, और पहले से आपने Cl लेकर रखा हुआ है, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। कम होगी। इसका मतलब S+C को अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं, C. C। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इफ S is less than what, ठीक है, एनी डाउट, बोलो। अब KSP ऑफ AgCl क्या लिख दें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, फॉर्मूला बदलने वाला नहीं है, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू C। S इक्वल टू क्या हो गया, KSP अपॉन C। और S किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, Ag plus. तो किसका कॉन्सेंट्रेशन, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन या Cl- का कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्युबिलिटी दे रहा है। Ag plus. तो जो आयन कॉमन नहीं होती है वही देता है। Solubility of salt will be calculated using the ion of salt which is not common. Ag+, ठीक है, एनी डाउट, No, sir. बोलो। अच्छा बताओ, सॉल्युबिलिटी कम हो गया है ज्यादा हो गया, थिंक एन आंसर क्विक। कम होगा। कम हो गया ना, अगर S+C के सामने C बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है ना, S और C का। C और C ज्यादा है, S तो कम होनी पड़ेगी ना, पहले S इंटू S हुआ करता था, अब S इंटू C है, C बहुत ज्यादा होगी तो S की वैल्यू क्या हो गई,
कम हो गई, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएंगे कॉमन आयन में, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएंगे। हायर दी concentration of common ion, smaller will be solubility। ठीक है, एक नोट में इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ, ऑल, तो कंफ्यूजन नहीं होगी, याद रहेगा, ऑल नाइट्रेट्स आर completely soluble in water। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट solubility of AgCl, बहुत सिंपल क्वेश्चन। AgCl KSP इसकी 10⁻10 इन, वो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो क्या लेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। यस, फटाक से बोलिए आंसर बिना सॉल्व किए हुए। सर प्योर वाटर में 10⁻⁵ होगा। हाँ, हाँ सर, रूट केस और कर सर लेंगे, root सेकंड of वाले में factor of minus 10⁻8। 10⁻8। 8। हाँ, वेरी गुड, आसान सेक्शन है कि नहीं, बताओ आज की क्लास का सब। हाँ सर। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे लेकिन 1 बाय 1 करके ही। सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिख लेना, कर लेना सॉल्व, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इस ब्लॉक हाइड्रोजन का क्या है हालत सुमित? सुमित, सर हाइड्रोजन हो गया, रिवाइज नहीं किया है अभी, बस करके छोड़ दिया उसको। नहीं सुमित, गलत। कोई एक बार कह दिया ना सुमित कि ये कर लो कंप्लीट, सर वो यही कर दिया था, लेकिन सेमेस्टर के टाइम पे कुछ नहीं हुआ वो, हाँ कोई सर, बात रिवाइज नहीं। करना बाकी है। रिवाइज करना हाँ बाकी ठीक है। है, मतलब मेरा कंसर्न बस यही है कि कोई कह दिया कि बेटा ये करना है तो दोबारा उसको थॉट नहीं देनी है। फिर 2-3 दिन में हो जाएंगे बाकी के चैप्टर्स भी। हाँ, वो सब ऑफिशियली कराएंगे, सब जगह कराए जाते हैं, सब यूजलेस होते हैं। अब यूजलेस का मतलब लगेगा कि सब बहुत अच्छा हो रहा है, अल्टीमेटली याद आप ही को करना है, हमारी तरफ से चैप्टर खत्म की जाएगी, ठीक है। हाँ सर। तो इधर इतना कंप्लीट कर लेना नोटबुक में। आईने का ऑलरेडी आपने बफर तक कर ही लिया है, नहीं किया तो 1 2 3 तक, 2 का छोड़ देना, जेई वाले, मेडिकल वाले 2 कर लेना, 1 2 3 टिल बफर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, इस कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सर।